हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रोटिस्ट क्या है? प्रोटिस्टा जगत के किन्हीं चार महत्वपूर्ण लक्षणों का वर्णन कीजिए। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम लोग मुख्य अवधारणा को समझते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है सबसे पहले प्रोटिस्ट के बारे में कि प्रोटिस्ट क्या है। तो प्रोटिस्ट क्या हो सकता है? तो जो प्रोटिस्टा के सदस्य होंगे वो सभी प्रोटिस्ट होंगे। प्रोटिस्टा के सभी सदस्य प्रोटिस्ट कहलाते हैं। ये जितने भी इसके सदस्य होते हैं सभी जो है यूकैरियोटिक कोशिका के बने होते हैं। यूकैरियोटिक और एक कोशिकीय होते हैं, यानी कि एक ही कोशिका के इसके सारे सदस्य बने होते हैं। और इसमें इसकी कोशिका में केंद्रक भी होगा और झिल्ली युक्त कोशिकांग भी होगा। इसकी कोशिका में केंद्रक और झिल्ली युक्त कोशिकांग भी पाए जाते हैं। इसे ही हम लोग प्रोटिस्ट कहते हैं। अब अगर हम इसके महत्वपूर्ण लक्षण की बात करें, इसके महत्वपूर्ण लक्षण कौन कौन से हैं, तो इसके कई सारे इसके लक्षण हैं। वैसे यहाँ पे 4 लक्षण पूछे जा रहे हैं, तो इसके लक्षण देख लेते हैं। महत्वपूर्ण लक्षण में सबसे पहला हम देखते हैं, पहला लक्षण इसका कोशिका संरचना ही है। कोशिका संरचना, तो यह जो है हम जानते हैं एक कोशिकीय होता है और यह यूकैरियोटिक कोशिका का बना होता है। सबसे बड़ी बात, यूकैरियोटिक कोशिका का ये बना होता है। यूकैरियोटिक कोशिका का बना होने के कारण जो यूकैरियोटिक कोशिका के लक्षण होते हैं वह पाई जाती है। और इसमें जो कोशिका भित्ति होती है, अगर इसमें चूंकि कोशिका भित्ति हो भी सकती है अथवा नहीं भी हो सकती है, तो कोशिका भित्ति अगर है तो यह सेल्यूलोज की बनी हुई हो सकती है। यह इसकी बनी हुई होगी, यह बनी हुई होती है सेल्यूलोज की बनी हुई हो सकती है, या फिर कुछ में यह सिलिका की भी बनी हुई हो सकती है, और कुछ में प्रोटीन का भी बना हुआ हो सकता है, का बना होता है। ये इसका एक महत्वपूर्ण लक्षण। दूसरा लक्षण लेते हैं, जैसे कि इसका कोशिकांग। इसमें लगभग सभी प्रकार की कोशिकांग पाए जाते हैं, यानी कि झिल्ली युक्त इसमें कोशिकांग पाए जाएंगे। जो भी है माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडी है, अंतःप्रद्रवी जालिका है, ये सब होगा। और 80S राइबोसोम इसमें पाया जाएगा। 80S राइबोसोम। इसके अलावे इसमें प्रचलन अंग के रूप में फ्लैजिला या फिर सिलिया अथवा कूटपाद भी हो सकता है। यहाँ पर कोशिका से ही यह अंग निकला हुआ रहता है। और इसके अलावे अन्य लक्षण को देखें, जैसे तीसरे लक्षण को अगर हम देखें तो हरित लवक भी इसमें हो सकता है। कई सदस्यों में हरित लवक पाया जाता है, खास करके डाइनोफ्लैजेलेट में, यानी कि जो प्रकाश संश्लेषी
प्रोटिस्टा होते हैं उसमें हरित लवक पाया जाता है। हरित लवक जिसमें कि थाइलाक्वाइड पाया जाता है और यहाँ पर क्लोरोफिल भी पाया जाता है। तो यह भी इसका एक महत्वपूर्ण लक्षण है। अन्य लक्षण ले तो प्रजनन को अगर हम लेते हैं तो इसमें दोनों प्रकार का प्रजनन होता है। इसमें लैंगिक प्रजनन भी होता है और अलैंगिक प्रजनन भी होता है। आवश्यकता अनुसार ये लैंगिक अलैंगिक करता है। पोषण अगर लेते हैं तो पोषण में भी यहाँ पर विभिन्नता है। कुछ सदस्यों में स्वपोषी पोषण होता है तो कुछ में जो है परपोषी पोषण होता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं यहाँ पर प्रोटिस्टा के कई सारे लक्षण हो गए। तो प्रोटिस्ट का मतलब प्रोटिस्टा के सभी सदस्य, जो भी सदस्य इसमें आते हैं, चाहे अमीबा हो, यहाँ मैं कुछ नाम भी बता देता हूँ। ठीक है, अगर इसका नाम हम जानना चाहे कौन हो सकता है, जैसे कि अमीबा है तो ये प्रोटिस्ट है। डाइटम है तो ये भी है। गॉनियोलेक्स है तो ये भी प्रोटिस्टा है। युगलिना है तो यह भी प्रोटिस्ट है। तो कई सारे सदस्य यहाँ पर प्रोटिस्टा के सदस्य हैं। और यहाँ पर जो इसके लक्षण पूछे जा रहे थे तो इसके लक्षण भी बहुत सारे हैं। कोशिका संरचना में हम देख चुके, यूकैरियोटिक कोशिका के बने हुए हैं और इसके अलावे इसमें जो कोशिकांग है झिल्ली युक्त है। इसमें हरित लवक भी होता है। प्रजनन लैंगिक अलैंगिक दोनों होता है। पोषण स्वपोषी भी हो सकता है और परपोषी भी हो सकता है। तो आशा करता हूं आप ये समझ गए होंगे। धन्यवाद।